कन्हैया जी बोले देखो 3 तक गिनती गिनेंगे और 3 तक गिनती में जो अपने ऊपर जितनी ज्यादा रेत डाल देगा वही जीत जाएगा। 1 2 और 3 जैसे ही हुआ, सब तो मुट्ठी मुट्ठी रेत डाल रहे थे, कन्हैया जी उसी रेत में लौटने लगे और मैया ने देख लिया। कभी कभी माताओं को क्रोध आ जाता है, क्रोध में आकर के माताएं वो कह देती जो नहीं कहना चाहिए। आज मैया को भी क्रोध आ गया। मैया क्रोध में भर करके कहने लगी, मैं अब जानी गुमानी गई। कन्हैया हम जान गए, गत जन्म को सूकर है तू कन्हैया। अरे कन्हैया सुअर है क्या? मैया ने इतना कहा और कन्हैया बिल्कुल यमुना में स्नान करके खड़े हो गए। क्यों? कन्हैया ने सोचा एक जन्म में हम सूकर बने थे और लगता है मैया पहचान गई कि हम भगवान हैं, और मैया हमको भगवान न माने तो भगवान फिर बाल लीलाएं करने लगे। अद्भुत बाल लीलाएं मेरे कन्हैया ने करी। धीरे 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 भगवान बड़े हुए। आज भगवान ने माखन चोरी लीला करी। भगवान माखन चोरी लीला करने का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान ने ब्रज के बछड़ों को खोलना प्रारंभ कर दिया। भगवान सवेरे उठते हैं और उठ करके सारे के सारे ब्रज के बछड़ों को खोल देते हैं। ये बछड़े जाकर के गौ माता का दूध पी लेते हैं। गोपिकाएं आकर के शिकायत करने लगी, वत्सान मुंचन कचिद समय। ये गोपिकाएं कहती कन्हैया हमारे बछड़ों को खोल देता है। माँ ने कहा कन्हैया तुम बछड़ों को क्यों खोलते हो? तो कन्हैया बोले मैया बंधन में पड़े हुए जीव को बंधन से मुक्त करना यही तो हमारा काम है। भगवान बछड़ों को खोलते हैं। शिकायत गोपिकाएं करती हैं। यशोदा जी कहती अरे बहन कन्हैया बछड़ों को खोल देता है, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। कन्हैया तो तुम्हारा सहयोग ही करता, तुम बछड़ों को खोलो, उससे अच्छा कन्हैया बछड़ों को खोल देता। गोपिकाएं कहने लगी नहीं मैया ये कन्हैया बहुत शैतान हो गया। ये गाय दुहने के ठीक थोड़ी देर पहले बछड़ों को खोल देता, बछड़े गौ माता का दूध पी लेते और हमको कुछ नहीं मिलता। दूसरी गोपी आ गई। ये बोली मैया कन्हैया हमारे घर में माखन चुराने जाता। मैया ने कहा एक काम करो तुम अपनी माखन की मटकी को अंदर अंधेरे वाले कमरे में रख दो। कन्हैया अंधेरे में जाएगा नहीं, तुम्हारा माखन बच जाएगा। ये बोली मैया हमने अंधेरे वाले कमरे में मटकी को रखा था, लेकिन तुमने कन्हैया के हाथ में जो पद्मराग मणि के कंगन पहनाए हैं, इनका इतना प्रकाश है कि इसको अंधेरे में रखी हुई चीज भी दिखाई पड़ जाती। मैया बोली एक काम करो अपने माखन की मटकी को ऊपर छीके पर टांग दो। ये गोपिकाएं बोली मैया ये भी करके देख चुके। ये कन्हैया इतना बढ़िया निशानेबाज है, मटकी ऊपर रहती है और नीचे से ढेला मार करके सारा का सारा माखन नीचे ले लेता, मटकी ऊपर टंगी रहती। एक गोपी आ गई, बोली मैया सुनो बछड़े खोले कोई बात नहीं, माखन खाए कोई बात नहीं, लेकिन ये मरकान भोज है, ये बंदरों को भी माखन खिलाता। मैया बोली तुमको पता नहीं है हमारा कन्हैया सबसे प्रेम करता, तुम लोग तो कभी बंदरों को माखन खिलाती नहीं। कन्हैया बंदरों को माखन खिलाता है, और मेरे कन्हैया ने बंदरों को माखन क्यों खिलाया? कन्हैया जी कहते हैं ए बानरों, राम रूप में जब हम आए तुमने बहुत सहयोग किया, लेकिन हम वनवासी वेश में थे, तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाए। अब कन्हैया के रूप में आए हैं तो जितना मन हो आज माखन खाओ। कन्हैया जी बंदरों को माखन खिलाते हैं। चौथी गोपी आ गई, बोली मैया ठीक है, गैया खोले माखन खाए बंदरों को खिलाए यहाँ तक ठीक, लेकिन भांडम भिनकती ये हमारे मटकों को तोड़ करके चला जाता। मैया बोली तुम लोग इतनी कंजूस हो, अपनी
आज के जमाने की मटकी आज तक चलाती हो, तुम्हारे कारण कुम्हारों का धंधा मंदा हो गया है, तुम लोग नई मटकी नहीं खरीदती। भगवान सबके हैं, भगवान तुम्हारी मटकी इसलिए फोड़ते कि तुम जाकर के नई मटकी खरीदो। माँ कन्हैया की एक भी शिकायत मानने को तैयार नहीं। माँ की आंखों में ऐसा चश्मा होता है कि माँ को बेटे की बुराइयां दिखती ही नहीं। पिताजी चाहे जितना डांटे, लेकिन माँ तुम तो दिन भर ऐसे ही पीछे पड़े रहते। माँ की आंखों में अद्भुत चश्मा होता है। आज मैया को कन्हैया की बुराइयां नहीं दिखाई पड़ रही। कन्हैया जी चोरी करने लगे, और चोरी साधारण नहीं, कन्हैया जी एक नंबर के चोर हो। जो कह देता हमारे यहाँ, भगवान कहते आज तुम्हारे यहाँ ही चोरी करेंगे। एक गोपी ने कहा कन्हैया सबके घर में चोरी करता, अगर हिम्मत है तो एक बार हमारे घर आ करके देखे। ये गोपी थोड़ी धनवान थी, ये माखन बेचने जाती नहीं थी। आज इस गोपी ने अपने घर का काम पूरा किया और दोपहर के समय आकर के दरवाजे पर बैठ गई। इतने में भगवान का भेजा हुआ एक दूत आया और भगवान का ये सखा आकर के गोपी से मीठी मीठी बातें करने लगा। भगवान पीछे के रास्ते से ग्वाल बालों को लेकर के इसके घर में घुस गए। भगवान ने अंदर जाकर के माखन खाया। भगवान ने एक मटकी उठाई और भूमि पर पटक दी। तड़ की आवाज आई। ग्वाल बालों ने देखा जब कन्हैया ने मटकी फोड़ दी तो हमको मटकी फोड़ने में कौन दोष। तड़ तड़ करके ग्वाल बाल मटकी फोड़ने लगे। और बाहर ये जो भगवान का दूत, भगवान का मित्र बैठा था, इसने विचार किया कहीं गोपी जान ना जाए। इसने कहा गोपी एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में लल्ला किसके यहाँ हुआ? गोपी बोली हमारे गांव में लल्ला तो किसी के यहाँ नहीं हुआ। एक बात बताओ फिर तुम्हारे गांव में व्यवहार परीक्षा किसके यहाँ है? ये गोपी बोली तुम पूछ काहे रहे? ये बोला कान लगाओ देखो आतिशबाजी हो रही। गोपी ने कान लगाए, तड़तड़ की आवाज आई। ये बोला चिंता न करो, हम जा रहे हैं और पता लगा के आते हैं ये आतिशबाजी किसके घर में हो रही। ये आया, पीछे से इशारा किया, ग्वाल बालों को लेकर के कन्हैया जी चले गए। बहुत देर के बाद जब ये गोपी अंदर गई, अपना हाथ अपने सर पर रखा, हम दरवाजे पर बैठे रहे और पूरी आतिशबाजी हमारे ही घर में होती रही। भगवान ने इसके घर में भी माखन चुराया। एक गोपी रोज सोचती थी भगवान हमारे घर में आए, भगवान हमारे घर में आए। एक दिन भगवान ग्वाल बालों को लेकर के इसके घर में पहुंचे। ये गोपी घर में नहीं थी। ये गोपी घर के बाहर किसी काम से गई थी। कन्हैया जी ग्वाल बालों को लेकर के घर में प्रवेश कर गए। भगवान दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बालों से कहा जाओ और जाकर के माखन खाओ, गोपी आएगी तो हम सीटी बजा देंगे। कन्हैया जी दरवाजे पर खड़े, ग्वाल बालों ने माखन खाया। माखन खाकर के ग्वाल बाल निकले। कन्हैया जी बोले अब हम जा रहे हैं, गोपी आए तो सीटी बजा देना। कन्हैया जी अंदर गए। ग्वाल बाल दरवाजे पर खड़े थे। इतने में गोपी आती हुई दिखाई पड़ी। सीटी बजाना तो भूल गए, एक एक करके सारे ग्वाल बाल वहां से चले गए। गोपी ने आकर के देखा हम दरवाजा बंद करके गए थे और दरवाजा खुला दिखाई पड़ रहा। गोपी ने अंदर प्रवेश किया, चारों ओर माखन फैला। गोपी ने सोचा लगता है आज दरवाजा खुला रह गया, कोई बिल्ली आई है, और बिल्ली ने आकर के सारा माखन फैला दिया और अंदर गई। अंदर वाले कमरे से इसको कुछ खाने की आवाज आ रही थी। इसने डांट करके पूछा कौन है? कन्हैया जी तो माखन खा रहे थे। कन्हैया जी ने सोचा था गोपी आएगी सीटी बजेगी, और सीटी बजी नहीं, सीधे पूछ लिया कौन है? कन्हैया जी चौंक गए, बोले हम कन्हैया। गोपी बोली क्या कर रहे हो? कन्हैया बोले हम तो सत्यनारायण भगवान की कथा का बुलौआ देने आए थे। गोपी बोली हम बाहर और तुम बुलौआ अंदर किसको दे रहे थे? आज भगवान को गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ करके अपने घर के छप्पर के खंभे में बांध दिया। बांधने के बाद यशोदा जी के पास में शिकायत लेकर के गई, यहाँ मेरे भगवान ने दो रूपों का दर्शन कराया। एक रूप से भगवान इस गोपी के छप्पर के खंभे में बंधे थे,
और दूसरे रूप से भगवान यशोदा के महल में पहुंच गए। गोपी आई, आवाज लगाई,